2010 से उनका बेटा बीमार है। 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, अभी मैं बताता हूँ। राहु लंबी चलने वाली बीमारियों के मामले में, लेकिन आप इनके बॉडी में देखोगे कि 9 नंबर और 1 नंबर दोनों ही नहीं है। 2 4 8 9 की कहीं प्रेजेंस आ गई तो ये लाइफ को अब 4 नंबर 2 टाइम्स रिपीटेड है, इसको बैलेंस करने के लिए 7 है नहीं। बॉडी के अंदर में ना तो फायर है ना वाटर है। सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं ये सूर्य और मंगल की एनर्जी कंट्रोल होती है। इनको एक मुखी का रुद्राक्ष और 3 मुखी का रुद्राक्ष, तो राहु के जो एलिमेंट जो इनबैलेंस हुए हैं पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा। अगर कुंडली में शनि कहीं खराब हुए, कई लोगों ने ना कमेंट्स करके भी अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल रखी है, अगर हम उनकी डाल के कुछ उसमें स्टडी करें। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कोई डेट ऑफ बर्थ दीजिए मुझे। मुझे तो सर का कैलकुलेटर देख के क्रिश मूवी याद आ रही है, जो रोहित कंप्यूटर बनाता है ना, फ्यूचर देखने वाले। कमेंट्स पे देखते हैं किसी ने अगर हमें डेट ऑफ बर्थ डाली होगी हमारे पॉडकास्ट के कमेंट्स। काफी पहले सारे। मुझे नेम बताइए। सबसे पहले तो सर इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। कोई कह रहा है कि सर आप मैजिशियन हैं। ओके मैजिशियन। अच्छा, ये तो वो हैं मैजिशियन जो शायद इन्होंने मेरे से कंसल्ट किया है अच्छा। रिसेंटली, और इनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज क्रिएट हुआ था। सर मैं ये बोलूंगा कि पहले एक रैंडम लेते हैं उसको, फिर उसके बाद इनकी स्टोरी पे ठीक भी है आएंगे। ठीक है ठीक है। एक ये है, माई सन इज 6 सिंस 2010। ओके। उन्होंने बर्थ डेट और टाइम दिया है अपने सन का। और वो क्या क्वेश्चन क्या पूछे हैं? उन्होंने बोला कि 2010 से उनका बेटा बीमार है। वो तो तुरंत 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, अभी मैं बताता हूँ। बच्चे के नाम का स्पेलिंग भेजा है उन्होंने? नहीं, नाम नहीं मेंशन किया। डेट ऑफ बर्थ दी है और बर्थ टाइम दिया। तो उनका यूजर आईडी क्या है? यूजर आईडी इसमें डाल देता हूँ जिससे कि याद रहे। उनका यूज़र आईडी है गीता महादेश्वर। पर ये तो उनका हो गया, मैम का। कोई दिक्कत नहीं है, मैं एनर्जी कैलकुलेट नहीं करूँगा नेम की। ठीक है, तो मैं ऑडियंस को बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप लोग कमेंट करें तो उसमें आप अपना नाम भी डालें और उसके साथ साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डालें, और अगर हो सके तो प्लेस टाइमिंग भी आप डाल सकते हैं, तो उससे सर को ज़्यादा अच्छे से आपको। ये मैंने यहाँ पे गीता महादेश्वर शन करके लिख दिया है, तो मैं यहाँ पे इनकी एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ नेम की कि किस एनर्जी पे चल रहा है। तो वो एक्चुअल में बाद में पता लगेगा, लेकिन वो उनको ये पता लग जाए कि हाँ उनका लिया है, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ एनर्जी नेम की एनर्जी को हम नहीं ले रहे हैं। बाकी के आप इनकी डेट ऑफ बर्थ बता दो। इनके सन की डेट ऑफ बर्थ है 4 मई 2003। 4 मई 2003 और टाइम है 1:15 PM। अभी टाइम की जरूरत नहीं है, मैं ग्रिड देख रहा हूँ एक्चुअल में। ओके। देखिए इनके बॉडी में क्या हो रहा है। सबसे पहले अभी मुझे नेम की एनर्जी एक्चुअल में नहीं पता है कि नेम की एनर्जी किस पे चल रही है। अगर वो एलिमेंट और पता होता ना तो इनकी पर्सनैलिटी का आइडिया लग जाता कि कौन सा प्लेनेट रूल कर रहा है, और उसकी वजह से वो एलिमेंट गलत क्रिएट हुआ है, अच्छा क्रिएट हुआ है, कैसा क्रिएट हुआ है, रिएक्ट कैसे हो रही है बॉडी, वो सारी चीज़ों के बारे में आइडिया लग जाता। अब इनके मूलांक है 4 और भाग्यांक है 5, तो लकी नंबर 1 5 6 हो गए और शत्रु एलिमेंट 2 4 8 9 हो गए। तो इनकी लाइफ में अगर 2 4 8 9 की कहीं प्रेजेंस आ गई तो ये लाइफ को इनबैलेंस कर देगा। अब इनके ग्रिड में देखिए सिर्फ केवल 4 नंबर 2 टाइम्स रिपीटेड है। अब 4 नंबर 2 टाइम्स रिपीटेड है, इसको बैलेंस करने के लिए 7 है नहीं। तो कुंडली में चाहे राहु कितना भी अच्छा पड़ा और राहु प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और राहु लंबी चलने वाली बीमारियों के मामले में बड़ा एक्सपर्ट है, बड़ा भयंकर प्रॉब्लम देता है। ये माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, बहुत ज़्यादा लाइफ को इनबैलेंस कर देगा। तो ये राहु के नंबर क्रिएट हो चुके हैं। एक ये मेन प्रॉब्लम है। 3 नंबर और 2 नंबर ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 नंबर 2 बार है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इनके बॉडी में देखोगे कि 9 नंबर और 1 नंबर दोनों ही नहीं है। मतलब बॉडी के अंदर में ना तो फायर है ना वाटर है। तो जिस किसी के बॉडी में ये फायर और वाटर एलिमेंट इनबैलेंस हो जाएगा, ये हेल्थ में मेजर डाउनफॉल क्रिएट करते हैं। मतलब इस बॉडी में ना तो फायर है ना वाटर है। तो अगर कुंडली में इनके मंगल अगर कहीं खराब पड़े हुए तो मंगल बुरी तरह से इनकी हेल्थ को खराब कर देगा, शरीर को कष्ट दे जाएगा। और अगर सूर्य कहीं नीच का हुआ या किसी गलत हाउसेज में बैठे हुए तो सूर्य की नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा पेन क्रिएट कर देगी। अब ऐसे में इनके बच्चे की तबीयत खराब है, उसकी वजह से फादर भी अगर सफ़र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं या तो इनके नेम की वजह से या मोबाइल नंबर की वजह से कहीं ना कहीं 1 नंबर क्रिएट हो रहा होगा।
इन्होंने गलती से या तो नेम की एनर्जी 1 पर कर दी होगी या मोबाइल नंबर 1 का दे रखा होगा। कोई ना कोई गलत एलिमेंट ऐसा क्रिएट हो रहा है जो बॉडी में पानी को एक्सेस कर रहा है। अगर पानी एक्सेस हो जाएगा तो बच्चा मेंटली इल हो जाएगा, क्योंकि फायर एलिमेंट है नहीं बॉडी के अंदर में, ना तो फायर है ना वाटर है। अब यहां पर हम कुछ भी क्रिएट कर देंगे, बॉडी इनबैलेंस हो जाएगी। अगर यहां 1 नंबर को क्रिएट कर दिया और 9 नंबर को आप भूल गए, 9 नंबर को यूज नहीं किया या फायर के बारे में सोचा नहीं या उसको बैलेंस नहीं किया, तो पानी जो बढ़ेगा ना 1 नंबर की वजह से, वो हमारे फायर है नहीं है तो पूरी की पूरी बॉडी इनबैलेंस कर देगा। और सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं ये सूर्य और मंगल की एनर्जी कंट्रोल होती है फायर और वाटर से। तो ऐसे में बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज यहीं से बढ़ जाएंगे। तो इनको अब बैलेंस करना कैसे है? अब देखो यहां पर इनको 1 मुखी का रुद्राक्ष और 3 मुखी का रुद्राक्ष पहना देना है फायर और वाटर को बैलेंस करने के लिए। ये ऑटोमेटिकली चीजें बैलेंस कर देता। अब मैं यहां पर माचिस की डिब्बी भी रख सकता हूं और पानी की बोतल भी रख सकता हूं, लेकिन मैं यहां पे इसको इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि दोनों ही नंबर गायब हैं। जब हम माचिस की डिब्बी यूज करेंगे ना, पर्स में पॉकेट में रखेंगे तो ये बढ़ बहुत तेजी से जाएगा, और जब पानी की बोतल रखेंगे तो पानी की बोतल थोड़ा दूर रह जाएगी, तो वो ठीक से बॉडी में प्रॉपर बढ़ेगा नहीं। पानी का कंसंट्रेशन लेवल बॉडी में प्रॉपर नहीं बढ़ पाएगा जितना स्पीड से ये फायर बढ़ जाएगी। तो बढ़ा हुआ फायर क्या करेगा, फिर वाटर को उल्टा नुकसान कर देगा। तो इसीलिए यहां पे ना तो माचिस की डिब्बी यूज करनी है ना पानी यूज करना है। जैसे रूटीन लाइफ चल रही है वैसे ही यूज करना है। और ऐसे में सिर्फ केवल 1 मुखी और 3 मुखी के रुद्राक्ष पहन के फायर और वाटर को बैलेंस कर लेना है। बाकी के इनके एक 9 मुखी का रुद्राक्ष बहुत मैंडेटरी हो जाएगा। 9 मुखी का पहनेंगे तो राहु के जो एलिमेंट जो इनबैलेंस हुए हैं पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा। एक 6 मुखी का रुद्राक्ष पहन सकते हैं, एक 7 मुखी का रुद्राक्ष भी पहनना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर कुंडली में शनि कहीं खराब हुए तो शनि पूरी हेल्थ को खराब कर देगा। फिर ऐसे में 2024 बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। लेकिन इनकी हेल्थ एक लंबी समय से प्रॉब्लम में है, लंबी समय से प्रॉब्लम में, तो 100% इनके नेम की फ्रीक्वेंसी गलत एलिमेंट पे चली गई है। या तो 1 पर चली जाएगी या 9 पर चली जाएगी, या कोई शत्रु एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा नेम पर, जो कि पूरी की पूरी बॉडी को इनबैलेंस कर देगा। और गलती से नेम अगर 4 पर चला गया, खत्म, पूरी लाइफ को इनबैलेंस कर देगा, मेंटली इल कर देगा। तो ऐसे में क्या करना है, हमें नेम की फ्रीक्वेंसी पता होना यहां बहुत जरूरी है। और इनके रियल लाइफ में 10 साल में जब ये बीमार पड़े हैं, जब से ये बीमार हुए हैं, ये डाटा चेक करना है कि इनकी लाइफ में उस समय इन्होंने क्या यूज किया है वहां पर। और अभी मैं अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ वो कुंडली अगर खोल के बताता तो कुंडली से तो सारी चीजें पकड़ में आ जाएंगी कि इन्होंने क्या डाटा क्यों यूज किया होगा, कौन सी दशाएं खराब चल रही थी। लेकिन अगर मुझे इनका सिर्फ डाटा मिल जाए कि 10 साल जब ये बीमार होना चालू हुए इन्होंने रियल लाइफ में क्या क्या यूज कर रखा था, तो मैं बता सकता हूं कि ये प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है और उसको हटा दो, ठीक हो जाएगी हेल्थ पूरी की पूरी। ठीक है। तो ऐसे में इनको पूरे रेमेडीज में बता देता हूं कि इनको 1 मुखी का रुद्राक्ष पहनना है, 3 मुखी का रुद्राक्ष पहनना है, 9 मुखी का रुद्राक्ष पहनना है, 6 मुखी का रुद्राक्ष पहनना है, 7 मुखी का रुद्राक्ष पहनना है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। इतना आप करा दीजिए और इनको बोलिएगा कि एक ग्लास में पानी लेना है, उसमें नीला इंक भी डाल देना है, नमक डाल देना है एक्स्ट्रा उसमें 1-2 चम्मच, उसका घोल बना के बच्चे के सर के ऊपर से 4 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के राहु का मंत्र बोल के इसको टॉयलेट सीट में फ्लश कर देना है। ये राहु के जो एलिमेंट इनबैलेंस हुए हैं उसकी एक्सिस एनर्जी को बाहर निकालना स्टार्ट कर देगा। ये एवरीडे सनसेट के बाद में कर सकते हैं, इससे मैजिकल रिजल्ट दिख जाएगा, इसी से फायदा मिल जाएगा। और एक जूट वाला नारियल ले लें जिस पर 4 राउंड करके नीला धागा बांधें और उसको बच्चे के सर के ऊपर से 4 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसमें मंदिर में या फिर पीपल के पेड़ पर जाके चढ़ा दें। ये नेगेटिव एनर्जी बाहर कर देगा राहु की।